हाँ भाई, हो गई बातें। ध्यान दो आप सभी, आगे बंद करो भाई इसको। संधि के भेद कितने बताओ? स्वर संधि के, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। एक तो इनका क्रम देखना, इसका क्रम क्या होता है। पहले संधि बताओ कौन सी होगी? पहली संधि का नाम बताओ, दीर्घ संधि। ठीक है। दूसरी संधि का नाम बताओ, क्या है? गुण संधि। तीसरी संधि का नाम वृद्धि। और चौथी संधि का नाम यण संधि। और पांचवी संधि का नाम अयाधि। अयाधि संधि। ये अपने सामने 5 भेद हो गए ना। ठीक है, लिखना नहीं है किसी को भी, अभी मैं कहूं तब लिख लेना, अब कोई नहीं लिखेगा। ये बताओ मेरे को, दीर्घ दीर्घ स्वर कौन कौन से? दीर्घ स्वर, अरे उत्पत्ति के आधार पर स्वर पढ़ाए थे ना मैंने। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो याद रखना, आ है और एक क्या? बड़ी ई है और एक क्या? बड़ा ऊ। यही है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। और गुण स्वर कौन कौन से हैं? एक तो है ए, एक है ओ है और एक है अर। बताओ कौन कौन से हैं? ए ओ अर। और वृद्धि स्वर कौन से हैं? आई और औ। आई और औ। यदि है वो पहले आधा अक्षर, पहले कैसा अक्षर? आधा, आधा अक्षर हो, और उसके बाद हो ये व रे। क्या हो बताओ? ये व रे। संधि कौन सी होगी इसमें? यण। पहले आधा अक्षर हो, उसके बाद ये व रे हो, तो संधि कौन सी होगी? यण। यदि पहले हो कैसा अक्षर? पूरा अक्षर। कैसा? पूरा अक्षर। पूरे अक्षर में ये 2 स्वर होने चाहिए, ए या क्या? आ। और उसके बाद यदि ये व हो तो संधि कौन सी होती है? अयाधि। ठीक है, इसको रहने दे, छोड़, बाद में देखियो, रुक जा, हम बता देंगे। मेन काम तो ये है कि शब्द को देखते आप संधि बता दोगे। ठीक है, अभी संधि की शुरुआत हुई नहीं है, ये अलग ही प्रकार से चल रहा है सिस्टम संधि का। 4-5 जो संधियां हैं एक साथ हम लोगों ने लिखा है ना, 5 एक साथ लिखी है। अगर आपको किसी शब्द में ये मात्रा दिखाई दे जाए, बताओ किसकी मात्रा है? आ की है ना। ये मात्रा दिखाई दे जाए, संधि कौन सी करोगे? दीर्घ। यदि आपको किसी शब्द में ये मात्रा दिखाई दे जाए या फिर ये मात्रा, इनमें से कोई भी मात्रा दिखाई दे जाए, संधि कौन सी करोगे? दीर्घ। अगर आपको इनमें से ये मात्रा या ये मात्रा या अंतिम वर्ण के ऊपर रहे, क्या बोल रहा हूं मैं? अंतिम वर्ण। 4 शब्दों को छोड़ देना, अन्यथा आप लोगों को अंत में या तो मिलेगी तुम्हें सी, वो मैं बाद में करवा दूंगा। सी पर क्या मिलेगा? रे। या अणे, अणे पर क्या? रे। या तू, तू के ऊपर क्या? रे। इनमें से कोई भी वर्ण हो और शब्द के अंत में हो, शब्द के कहां हो? अंत में, संधि कौन सी करोगे? गुण संधि। अगर किसी शब्द में आपको ये मात्रा किसकी है और ये किसकी है, ये मात्रा दिख जाए, तो संधि कौन सी करोगे? वृद्धि। कौन सी संधि कर दोगे? वृद्धि। यदि पहले आधा अक्षर उसके बाद यह वह रह हो, और सुन लो, अगर तुम्हें किसी भी शब्द में त्रय दिख जाए, किसी भी शब्द में क्या दिख जाए? त्रय, संधि कौन सी कर दो? यण। आंख बंद करके कर देना, केवल इस शब्द को छोड़कर। बताओ कौन से शब्द को? पुत्रेषणा। पुत्रेषणा शब्द को छोड़कर आपको किसी भी शब्द में त्रय दिखाई दे तो संधि कौन सी करोगे? यण। पहले पूरा अक्षर हो, उसके बाद ये वह हो, तो संधि बताओ कौन सी करोगे? अयाधि। पूरा अक्षर है तो कौन सी? अयाधि। अच्छा सुनो, एक शब्द है तो इसके अंदर 2 वर्ण भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5, कितने भी हो सकते हैं ना।
आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है दूसरे वर्ण पर। कौन से वर्ण पर? दूसरे। दूसरे वर्ण पर जाकर देखोगे तो आपको पहचान 90% आपको दूसरे वर्ण पर ही पहचान मिल जाएगी। कितने परसेंट? 90। 90% आपको दूसरे वर्ण पर ही पहचान मिल जाएगी। अगर दूसरे पर नहीं मिले तो फिर आप जाना तीसरे पर। तीसरे वर्ण पर जाओगे तो याद रखना 8% आपको यहीं पर संधि दिखाई देगी। अगर अब भी नहीं मिले, अंतिम वर्ण से पहचान मत करना। क्या बोला मैंने? अंतिम वर्ण से पहचान नहीं करना, आपको पहले वर्ण पर ही मिल जाएगी 2%। मतलब सबसे पहले अपने को कौन सा वर्ण देखना है? दूसरा। दूसरे से ही संधि प्रारंभ हो जाती है, नहीं तो तीसरा। बस भाई शब्द का टुकड़ा करोगे तो इधर और इधर जब अलग अलग होगा, ठीक है यार, ये ठीक है। अब यहां पर जो हम लोगों ने लिख लिया है, एक शब्द में दो दो पहचान दिख सकती है भाई। एक शब्द में दो भी दिख जाए, तीन भी दिख, लेकिन संधि उसमें एक ही होगी। पहले पहचान जानना है अपने को। अब मैं आप लोगों को ज्यादा शब्द नहीं, 30 शब्द लिख देता हूं। कितने शब्द? 30। ठीक है, बाद में फिर अपने आपको बताना पड़ेगा किसमें कौन सी संधि होगी। पुत्रेषणा तो लिख ही दिया। सरल लिखूंगा शुरुआत के अंदर 5 शब्द, वो मैं बताऊंगा। फिर कठिन लिखूंगा वो तुम बताओगे, है? हाँ, मैंने लिखा है यहां पर चमूर्जा। फिर लिख दिया है यहाँ अल्पेच, चयन, और मैंने कव्युक्ति। ठीक है, अब लिख रहा हूं मैं स्त्रीउचित, बसंत ऋतु, द्राक्षाशो, द्राक्षाशु, और नद्यर्पण, खगेश, ज्ञानेश्वरीय, मनवंतर, जयंती, लघुर्मी, वनौषध, सप्तऋषि, मातृच्छा, भविष्य, गुरुवोदार्य, अंताक्षरी, रचयिता, भयाक्रांत, रवि। कितने हो गए रे? 1 2 3 4 5, हाँ 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 23 कितने लिखेंगे अपन? ये 24 लो। पितनुमति मैं लिख देता हूं नद्युत्पन्न शायक महर्णव महरण अग्न्यस्त्र गौरीश हो गए 30 24 25 26 27 28 29 30 कितने हो गए हैं? 30 लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखूंगा मैं। वैसे तो तुम लोगों को कम से कम भी ये शब्द नहीं लिखवाऊंगा। क्या लिखने लग रहे हो? ये तो समझाने के लिए लिखे हैं, केवल ये 5 लाइन लिखवाऊंगा। अब तुम लोगों को 30 नहीं, स्वर संधि के अंदर ही ये समझो ना कि आपको 250-300 शब्द तो स्वर संधि में ही लिखवा दूंगा, लेकिन यहाँ तो 330 से ही समझ लो। ये बताओ मेरे को, सबसे पहले मैं बता देता हूँ 5 शब्दों का ना। मेरे को कहा पुत्रेषणा में कौन सी संधि है? भाई मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरे सर ने पता क्या बोला, पुत्रेषणा में कौन सी संधि है। मैं सबसे पहले गया कौन से अक्षर पर? दूसरे पर। कौन से अक्षर पर गया? दूसरे पर। दूसरे पर गया, मेरे को त्रय दिखाई दिया। त्रय दिखते ही मेरे को संधि कौन सी करनी थी? यण। लेकिन मेरे को मना कर दिया था, इसको बख्श देना। कौन से को? पुत्रेषणा। इसको छोड़कर तो फिर मैंने दूसरी संधि दिखाई दी, मैंने दूसरे अक्षर पर गया, तो मेरे को बताओ किसकी मात्रा दिखाई दी इसमें? आई की। किसकी मात्रा दिखाई दी? आई की। आई की मात्रा देखते ही मैंने कह दिया इसके अंदर की संधि कौन सी है? इसमें वृद्धि। मैंने बोल दिया कि सर इसमें वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि। चाहे सही हो या क्या हो, गलत, अपने को कोई लेना देना नहीं। जैसी पहचान देखी वैसी ही बता दिया अपन ने। फिर कहा मेरे को चमूर्जा में बता। सबसे पहले मैं कौन से अक्षर पर गया? दूसरे। काम यही होना चाहिए, चाहे तुम्हें आता भी है ना, इसका टुकड़ा भी आता हो, कैसे भी, लेकिन वो पहले पहचान सीख लो, टुकड़ा उकड़ा नहीं करना। मैं गया दूसरे अक्षर पर, दूसरे पर बताओ किसकी मात्रा है? बड़े ऊ की। बड़े ऊ की मात्रा दिखते ही मैंने कह दिया कि इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ। कौन सी संधि है? दीर्घ। ठीक है। फिर मेरे से पूछा गया कि अल्पेच्छ में बता। दूसरे पर गया तो आधा है, कोई मात्रा है ही नहीं। तीसरे पर गया, क्या? पै पर बताओ किसकी मात्रा? एक ही। तो मैंने कहा कि सर इसमें तो मेरे को कौन सी संधि दिखाई दे रही है? गुण। कौन सी संधि? गुण। अभी थोड़ी देर बाद तुम लोगों को वो एहसास हो जाएगा कि हमने बिना नियम सीखे ही संधि बताना स्टार्ट, तुरंत सब देखते ही इसमें ये संधि है, ऐसा होगा। फिर कहा चयन में बताओ। मैं दूसरे अक्षर पर गया, दूसरा अक्षर क्या है? यह तो अपने को 2 में मिल रहा है, मिल रहा है ना, लेकिन यह से पहले अक्षर बताओ कैसा? आधा या पूरा? पूरा, जिसमें क्या है? ए। तो मैंने कहा कि इसमें कौन सी संधि है? अयादि। फिर कहा कव्युक्त में बता। मैं दूसरे पर गया तो आधा है, उसके बाद तीसरे पर गया, यह से पहले कैसा अक्षर है? आधा। संधि कौन सी बताई मैंने? यण। कौन सी संधि है? यण। अब मेरा काम पूरा हो गया। ऐसे पहचान बतानी, ठीक है, सभी को बतानी। अब स्त्री उचित में संधि बताओ, हैं? अब एक मिनट मेरी बात सुनो। तुम लोगों ने यण बोला था, मैंने लिख दिया ना? लिख दिया। अब आप में से कोई भी एक ऐसा हो कि वो एक मेरे को तो पता ही नहीं चला इसमें यण संधि क्यों है, वो मुझे तुरंत रोक लेगा, वहीं पूछ लेगा, ठीक है? और वास्तविक बात है, सही है ये। यह से पहले कैसा अक्षर है? आधा। संधि कौन सी होगी? यण। ठीक है। बसंत ऋतु में संधि बताओ अब, है? गुण संधि है। क्यों? लास्ट में क्या है? तू के ऊपर क्या है? रे। संधि बताओ कौन सी है? गुण।
द्राक्षाशुम बताओ संधि है। दूसरे पर चलो, मात्रा किसकी दिखाई दे रही है? आ की। बताओ संधि कौन सी होगी? दीर्घ। प्रॉब्लम नहीं थी, समस्या ही नहीं है इनमें। अपना अपना उत्तर सोच लो, बोलेगा कोई नहीं। नद्यर्पण शब्द आ रहा है, ठीक है, सोच लिया होगा। ऑप्शन ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी यण और ई क्या है? आयादी। ठीक है, वो ऑप्शन है लगातार। ए उत्तर किसका? ए ऑप्शन किसका? मतलब इसमें संधि कौन सी है? तो मैंने कहा ए ऑप्शन किसका? किसी का नहीं है। बी, बी में 1 2 3 4 5 6 6। सी कोई नहीं। डी, डी में 1। ई, एफ। अरे तुम्हारे एक चुप, जैसा हो गया वैसा हो गया। पहले तो गुण संधि में 6 बच्चों ने हाथ ऊपर किया ना, तूने भी किया था ना। अब मेरी बात सुनो, तुम गुण संधि वालों बताओ रे, कैसे है गुण संधि? रे है, लेकिन एक बात बताओ, क्या रे अंत कहाँ गया? क्या रे अंत में है क्या? फिर क्या अणय या सी या तू पर है क्या? कैसे पहचान कर ली तुम लोगों ने? नियम के हिसाब से है ही नहीं। कौन सा नियम लग रहा है बताओ मेरे को? नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अब जिसको नहीं, पहचान किस किस को नहीं दिख रही? 1 2 को नहीं दिख रही है ना? तेरे नहीं दिख रही? हाँ, ले थोड़ा साफ कर ले। साफ है। अरे तो ले दिखाऊं? हैं? मैंने क्या बोला था? शब्द कहाँ तोड़ा मैंने? तोड़ा कहाँ है? अभी ये पूरा शब्द ही है। अब बताओ मेरे को, ये जो देय है, ये देय है, ये बताओ किससे बनता है? दय प्लस ये से। तो हम विद्या शब्द ऐसे भी लिख लेते हैं कि नहीं लिख लेते? और विद्या हम शब्द ऐसे भी लिखते हैं, हैं? नहीं इतनी क्यों आती है? ज्यादा सीखो। कोई छोटे बच्चे हो गए अब तुम लोगों को? 4th ग्रेड की तैयारी करोगे, शिक्षक बनने वाले हो। शिक्षक बन गए? छोटे हो? बताओ शिक्षक हो कि नहीं हो? और अब तुम्हारा ये जिम्मेदारी बन गई, सरल नहीं। अब बताओ इसमें संधि कौन सी है? अब भी गुण है। ये से पहले कैसा अक्षर है? आधा। हो गया। कौन सी संधि है? यण। खगेश में बताओ अब है? किसकी मात्रा दिखाई दे रही है? एक ही। संधि बताओ कौन सी है? गुण। बताओ ज्ञानेश्वर्य में है? वृद्धि। पहले तो दूसरे अक्षर पर चलो। दूसरे अक्षर पर बताओ आई की मात्रा है ना, संधि बताओ कौन सी होगी? वृद्धि। अब तुम्हारे दिमाग में जो भी चीज चल रही है वो मेरे से पूछ लो। गुरुजी हमें तो वैसे पहले आधा अक्षर भी दिखाई दे रहा है ना। मेरी बात सुनो, नहीं आ जाने दो, तीसरा आ जाए, चौथा लो, ये मैंने कर दिया यार, बस। नहीं है संधि, इसमें एक ही है। अब देखो मेरी बात सुनो, जो तुम्हें पहचान दिखे ना बता दो बस, केवल तुम इतना काम करो। आई की मात्रा है तो संधि कौन सी है? वृद्धि। और वैसे पहले कैसा अक्षर है? आधा, तो संधि कौन सी है? यण। दिख तो रही है ना। अब कहोगे सर इसमें संधि कौन सी है? इसमें है एक ही। अब वो कैसे पता चलेगा? एक बार वृद्धि संधि के आधार पर टुकड़ा करके देख लेना, एक बार किसके आधार पर? यण। वृद्धि के आधार पर टुकड़े होंगे। वो बाद की बात है, पहले तो पहचान करना सीख लो। बताओ मनवंतर का टुकड़ा न, सॉरी संधि बताओ क्यों? वैसे पहले कैसा अक्षर है? आधा। संधि बताओ यण। जयंती बताओ। जयंती
है अयादी क्यों? ये से पहले कैसा अक्षर है? पूरा। समझ में आ गई? दूसरा अक्षर यही तो है, पहले पूरा अक्षर है। संधि बताओ कौन सी? अयादी। लगूर्मी है कौन सी? पहले तो दूसरा देखो वर्ण क्या है। बड़ा ऊ की मात्रा है तो क्या है? दीर्घ। हाँ, गुण तो है ही नहीं, क्योंकि इनमें से है क्या? कोई नहीं है, है? अच्छा, वनौषध बताओ कौन सी संधि? औ की मात्रा है तो कौन सी संधि है? वृद्धि। सप्तऋषि में बताओ। अच्छा, इसमें तो अंतिम वर्ण सी है ना, सी के ऊपर क्या है? रे। संधि कौन सी करोगे? गुण। अब मातृच्छा में आंख बंद करके तुरंत बताओ। अरे तुम्हें कौन सा अक्षर दिखाई दे गया? त्रय। त्रय दिखते संधि कौन सी कर दो? यहाँ। अब कोई बोलेगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा, अपना अपना उत्तर सोच लो भविष्य शब्द में। तो तुमने ऐसी को तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। तेरे को तो गर्मी लग रही है ना? गर्मी लग रही है ना? शाबाश बेटा, तेरे को गर्मी लग रही है तो तू दे, करंट मारेगी तो मारेगी, उठा तो लियो। कभी यहाँ वीडियो बना के बैठ जाओ, हिंदी वाला ने पकड़ ली लो। मेरे पीछे गाय होली, हाथ में कचरे की पॉलिथीन है थी, शॉर्ट्स पहन रखा। शाम को पीछे से 3 लड़के आ रहे कोचिंग के, आगे से 2 लड़की आ रही, वो भी कोचिंग की। सामान शाम का थोड़ा सा अंधेरा से हो गया था, तो उस कचरे को देखकर गाय मेरे पीछे होली। हाँ, वो लड़के तो भागे कि गुरुजी को मारेगी ये, हैं? वो गाय को दूर कर रहे, और लड़कियां वीडियो बना, हिंदी वालों की वीडियो बना। मैं वीडियो कल क्लास में आई हूँ, 2 दिन में कहा क्या था, वायरल हो जाती हमारी इंस्टा, ये लो रील वायरल हो जाती, फॉलोवर बढ़वाना था, वो मेरे को मरवा के क्या काम। ए उत्तर कोई नहीं है। ए दीर्घ है, बी सी डी डी। क्या लग रही? गुण। ते तू सबसे अलग है। ई। अच्छा, अब बता गुण कैसे है? पहले गुण देखते हैं, फिर गुण होती हो। बचपना छोड़ दे, एक शिक्षक तेरे आ जा। सबसे पहले कौन से अक्षर पर जाना है? दूसरे पर ना। दूसरा क्या है इसका? वैसे पहले कैसे अक्षर? पूरा ही है ना। आधे तो इससे डर गए, ई से। ई तो बाद में है। अच्छा, ये से पहले आधा अक्षर है तो यण संधि है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? अंतिम वर्ण से पहचान है नहीं करना, ये होनी चाहिए बस अंत में। मतलब इसमें संधि बताओ कौन सी है? अयादी। इसमें बता दिया तो शानदार ही काम कर दिया तुम लोगों ने। हो। अगला शब्द भी बड़ा खतरनाक है, गुरुवोदार्य। बता दो सीधा मेरे को, दूसरे अक्षर पर बताओ मेरे को। औ की मात्रा है ना, संधि बताओ कौन सी? वृद्धि। एक पहचान और दिख रही मेरे को तो। हाँ, अरे नहीं रे, ये ऐसे शब्द है, गुरुवोदार्य। अब बताओ संधि कौन सी करोगे? वैसे पहले कैसा अक्षर है? आधा। बताओ कौन सी संधि है? यण। और संधि तो इसमें यण ही है। शानदार शानदार शब्द लिखवाऊंगा, देखना तुम लोग। ये नहीं है पात्रता, ये मैं मेंस वाले चीजें लिखवाऊंगा अब। अंताक्षरी। चलो, एक तो यण, और कैसे? यहां पर देखो, ये से पहले कैसा अक्षर है? आधा। और एक इसके आ की मात्रा भी तो है, तो संधि कौन सी? दीर्घ। जो संधि थी वो तो पहचान नहीं रहे।
रचयिता, रचयिता संधि बताओ कौन सी है? हैं? क्यों? ये से पहले कैसा अक्षर है? पूरा। संधि बताओ कौन सी है? अयादि। ये लो अयादि। व्याक्रांत में बताओ अब। एक तो सीधी सीधी मात्रा देख लो, बताओ क्या है? दीर्घ। कौन सी संधि है? दीर्घ है, दीर्घ संधि। एक और पहचान है, यह से पहले कैसा अक्षर? पूरा, तो संधि कौन सी? अयादि। दो पहचान दिख रही है अपने को। रवि में बताओ अब मेरे को। दूसरा या देखो, वैसे तो अंतिम है ये, तो पहला और दूसरा, दूसरे से पहचान हो जाएगी। वैसे पहले कैसा अक्षर है? संधि बताओ। आगे क्या है? पित्तनुमति में बताओ जल्दी से। वेट नहीं हो रहा मेरे से, है? कितनी बार बता रखी है? त्रय शब्द, त्रय वर्ण दिखा, संधि कौन सी? यण। कौन सी है? यण। ठीक है। नद्य उत्पन्न है, ऐसे ही है ना? कहाँ गया वो? ये रहा, ऐसे है। संधि बताओ कौन सी? यण। सायक है, यह से पहले कैसा अक्षर? संधि। मानव ना, पहले देखो तुम मेरी बात मान लो, पहले कौन से अक्षर पर जाओगे? दूसरे पर। पहचान दिख रही कि नहीं दिख रही? पहले आ की मात्रा दिख रही है, तो कौन सी संधि है? दी। अब मेरे को ये बताओ गुण कैसे है? गुण तो अणा के ऊपर रहा तब बता रहे हो ना, लेकिन ये तो बीच में है। कहाँ रहना था? अंत में। बस इसमें एक ही संधि। अब बताओ इसमें, बताओ तो इसमें कौन सी संधि है? गुण। बताओ अग्निस्तर है, देख लो यहीं पर। यह से पहले कैसा अक्षर? आधा। संधि बताओ कौन सी? यण। गौरीश सबसे पहले। दूसरा पर जाओगे ना, दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ। कितने शब्द हैं? 30। इसमें से ये देखो कितने में दो दो संधि दिखाई दे रही? 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4। कितने हैं? 4। 30 में से 4 निकालो, 26। 26 में जो संधि आप लोगों ने की है ना, वो की वो है। बच गए कितने? 4। आप कहोगे 4 में से कौन सी संधि होगी? अब मेरी बात नहीं, ऐसे नहीं करना। अब जिसमें जैसे मान लीजिए, कहाँ गया वो? एक तो वृद्धि संधि के आधार पर टुकड़ा करना, एक बार किसके आधार पर? यण। अब टुकड़ा करोगे तब करोगे जब तुम्हें क्या आते होंगे? नियम। नियम तो लगाना पड़ेगा ना। अभी तक तो हमारी केवल क्या चली है? पहचान। अब क्या चलेंगे? नियम। सबसे पहले एक एक संधि इसमें देखो वृद्धि है, इसमें दीर्घ है, इसमें दीर्घ है, इसके अंदर यण है। दो नहीं है, संधि एक ही है। और कैसे पता चलेगा? पहचान लगाकर, ठीक है, सॉरी नियम लगाकर, टुकड़े कर कर। अब टुकड़े तभी कर सकते हो जब क्या आएंगे? नियम। ठीक है, तो एक बार ये 5 लाइन लिखो और शब्द मत लिखियो। कितने लाइन लिख लो? 5। और 5 लाइन लिख कर अब मेरे लेके तो फोटो तो खींच लियो, 5 लाइन तो लिख लो। क्या लिखना है? लिख ले संधि। एग्जाम्पल ना लिखना, वो ये मैं बाद में लिखूंगा। जैसे पुत्रेषण में वृद्धि संधि है, तो वृद्धि संधि पढ़ाऊंगा तो लिखूंगा ये सब, समझ रहे हो? अब यहाँ पर भी क्यों वो कर रहे हो?
फ्लैश को बंद करके लो फोटो। फ्लैश की तो यहाँ पर वैसे बोर्ड पर दिखता नहीं है। सेकंड ग्रेड वालों, तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होती है? आधे बच्चों की तो 12 बजे ही हो जाती है, वो निकल लेते हैं फर्स्ट पेपर की। हाँ वो ऑनलाइन पढ़ तो लेते हैं। वो कह तो रहे थे मेरे को, बोल गुरु जी 3 घंटे गए पाता हमारा। अरे पढ़ाते हैं, अरे बाद में पढ़ाते हैं। बस ये फर्स्ट लेवल का हो जाता है पहले, उसके बाद सेकंड ग्रेड वालों के लिए ऑनलाइन बंद कर दूंगा। सही है, क्योंकि ऑफलाइन की फीस दी है, ऑनलाइन की नहीं दी। ऑफलाइन आओ है, ऑनलाइन भी दी है तो अपना अपना अलग सिस्टम है ना। ऑनलाइन दूंगा मैं बाद में, 10 दिन बाद क्लास मिलेगी आपको। आज की क्लास 10 दिन बाद, क्योंकि अगर ऑनलाइन मिल गई ना तो फिर तुम आधे कमरे पे पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और फिर वहां से एक्टिंग बाजिंग करेंगे। गुरुजी आवाज नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, तो तू वहां से क्या करेंगे हैं? मेरे लिए कहो तो बताओ, मैं पिछले ने डांट दिया था, मैं कह दिया था नहीं पढ़ाऊंगा रे। ऑफलाइन आओ पढ़ लो। हटा दूं? सुनो, अब घर जाकर अभी जो मैं बात बताऊं ना, उसको ध्यानपूर्वक ऐसा ही कार्य करना। आज जो मैं बात बता रहा हूं और जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही पेज में भी ऐसे ही लिखना, ठीक है? देखो, एक तो सबसे पहली संधि बताओ कौन सी है? दीर्घ। कौन सी संधि? दीर्घ। दीर्घ संधि की पहचान बताओ मेरे को, पहचान बताओ, इतनी जल्दी भूल गए? आ और ई और क्या ऊ, पहचान हो गई? चलो ठीक है। इसके नीचे 2 नंबर पर आकर मैं लिख रहा हूं यहां पर गुण संधि। कौन सी संधि? गुण। देखना, लिखने का तरीका सुन लो, एक साथ पूरे नियम सिखा रहा हूं, एक साथ। और मास्टर बन गए हो तुम, छोटे बच्चे नहीं हो। और आपको भी ऐसा आना चाहिए कि यार इसका हाँ ये रटना नहीं है, यार रटने का कोई मतलब नहीं। गुण संधि की पहचान क्या है बताओ? ए ओ अर, ए ओ अर। अब देखो, इसी लाइन में आगे चलकर, इसी लाइन में क्या आगे चलकर 3 नंबर पर लिख रहा हूं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि की पहचान बताओ क्या है? आई और औ। आई और क्या है? औ। हो गए? ठीक। मैं यार इसमें यहां पर भी लिख सकता था ये 3 नंबर, उधर ही क्यों लेकर गया? कोई कारण होगा, ठीक है? अब इसके नीचे 4 नंबर पर, 4 नंबर पर कौन सी संधि लिख रहा हूं? यण संधि। यण संधि क्या है पहचान? आधा अक्षर प्लस, सॉरी, अरे आधे अक्षर के बाद क्या मिलेगा? य, व और रे। यह वह और क्या है? रे। त्रे को छोड़ो, वो मेरी तरफ से था। हाँ, वो मेरी तरफ से था, तुम तो बस केवल इसको याद रखो। यह वह रे। त्रे मैंने बाद में तो बताया था ना। चलो, नंबर 5, अयादी संधि। कौन सी संधि? अयादी। अयादी संधि के अंदर लिखो पूरा अक्षर,
पूरा अक्षर में क्या मिलेगा बताओ, ए आ। उसके बाद क्या होगा, ये और वे। यही लिखा था ना हमने। ये यहां पर अपन ने, ये देखिए, देखो एक तो लिखने का तरीका देख लो एक बार कैसे लिखा मैंने। ठीक है, एक संधि सबको आती है, कौन सी, दीर्घ। सबको ही तो आती है, कक्षा 5 में पढ़ता है ना उस बच्चे को भी आती है। कैसे, ये बताओ, आ का निर्माण किससे होता है, ए प्लस ऐसे होता है ना। लेकिन एक थोड़ा सा इसका ख्याल रखना। क्या ख्याल रखोगे, क्योंकि ये बीमार है, हाँ, तो याद रखना, ए आ प्लस ए आ, मतलब ए के साथ हमने किसको और रख लिया, आ को। ए आ प्लस ए आ बराबर, बताओ क्या बन जाएगा, आ। बन गया। क्या तुम लोग बड़ी ई का निर्माण कर दोगे, कैसे करोगे बताओ, हाँ? अब बोलेंगे नहीं, जैसे गलत हो जाए तो फांसी दे देगा। ई प्लस क्या, ई क्या बन जाएगी, बड़ी। फांसी मिलेगी, फांसी। अब बताओ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और क्या, बड़ा ऊ, प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ, क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। हो गया। अब बेटा मेरे को जानता नहीं है ना, पहले मेरा बैकग्राउंड जान ले। हाँ ठीक है, मैं केवल पढ़ाई पर ध्यान दे रखता हूँ और अनुशासनहीनता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। समझ गया, जाके धर्मेंद्र जी से पूछ लेना एक बार। हाँ बस, तो फिर यहां पर ये बताओ मेरे को, ए आ प्लस ए आ बराबर क्या बनेगा, आ। ई प्लस ई बराबर क्या, बड़ी। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक है, एक और चलती है हिंदी के अंदर, री प्लस री। री प्लस री बराबर क्या होती है, बड़ी री। लेकिन बड़ी री हिंदी में होती है क्या, किस में चलती है, संस्कृत में। किस में चलती है, संस्कृत में। ठीक है, अब एक संधि कंप्लीट हो गई अपनी, कौन सी, दीर्घ। ए आ प्लस ए आ बराबर क्या बनेगा, आ। ई प्लस ई बराबर बड़ी। ऊ प्लस ऊ बराबर क्या, बड़ा ऊ। री प्लस री बराबर क्या बनती है, बड़ी री। लेकिन ये किस में चलती है, संस्कृत में। अगली संधि बताओ कौन सी है, कौन सी संधि है, गुण। अच्छा, अपन यहां थे ना, सारे के सारे यहां खड़े हैं, किस ओर आएंगे बताओ, और किस ओर, नीचे की ओर। गुण की तरफ आएंगे तो ऊपर से कहां, नीचे की ओर। नीचे की ओर आए तो बताओ कितनी पहचान, एक। कितनी है, 3। शुरुआत किससे की थी, किससे की थी, ए आ से। ऊपर से नीचे की ओर आए तो 3 बार ऊपर से नीचे क्या लिख दिया हमने, ए आ। ऊपर से नीचे की ओर 3 बार क्या लिख दिया है, ए आ। ठीक है, क्यों लिखा ए आ 3 बार, 3 बार क्यों लिखा, इसकी पहचान कितनी है, 3। तो ए आ से शुरुआत की, ऊपर से, अपन ऊपर से नीचे की ओर तो आ रहे हैं, तो 3 बार क्या लिख दिया, ए आ। अपने इंडिया में है ना, ये लोगों की आदत एक ऐसी है, देखते हुए काम को है ना पूछेंगे जरूर। बहुत से लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है कि जैसे कोई सो रहा है, उसको खड़ा करके, सो रहा है तू, तो दिख रहा है सो रहा है ये। मेरे पास फोन आया, हेलो, मैं बोला हाँ बोलो, क्या कर रहे हो, गांव से है दोस्त का, मैं क्लास में हूँ। उसके बाद क्या करना चाहिए उसको, या तो कोई ज़रूरी काम है तो बता दे तुरंत, या फिर फ़ोन कट कर देना चाहिए। मेरे को पता क्या बोला, और बता। क्या जवाब दूँ भाई उसको, अरे मैं बोला तेरे को अभी मैंने क्या बताया, क्लास में हूँ। हाँ तो ठीक है, तो और बता। अब और बता का मेरे पास जवाब नहीं है। अगली बात, कोई खाना खा रहा है, दिख रहा है हमें ये खाना खा रहा है, अच्छा खाना खा रहा है ना, नाच रहा है, तेरे को दिख नहीं रहा।
ये देखो ए आ को ले लिया, अब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि सर आपने ए आ ले लिया, ई को क्यों छोड़ दिया, है ना। देखो सुनो, अब मैं आपको बताता हूं। ए आ अपनी गाड़ी लेकर चले इधर किस ओर, नीचे की ओर, बीच में बताओ कौन मिल गई, ई। कौन मिल गई है, ई। 101% पूछेगी कहां जा रहे हो, आदत है। मैं अगर इस गेट से इधर कहां जा रहे हो गुरुजी, अरे क्या बताऊं मैं कहां जा रहा हूं, नहीं बोलना चाहिए ना किसी को, लेकिन अपन पूछेंगे। ये इन्हें आ को बोला कहां जा रहे हो रे, तो इन्होंने पता क्या बोला, भंडारा है जीवने जाए चलेगी, ये बोली हाँ फिर ही है, हम भी चलेंगे। तो बोला बैठ गाड़ी में, तो इनको बैठा लिया, किसको, ई को बैठा लिया, तो बताओ क्या बन गया, आई कहां से बनेगी, ये जो पहला है यही बन गया, इनका मिक्स हो गए ना। अब ये चारों के चारों आगे की और आगे चले तो कौन मिल गए, ऊ ने कहा अरे जोड़े के साथ कहाँ, ये बोला अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं है, क्या है भंडारा, झूठ बोलते हो, हम भी चलेंगे, है नहीं तो और कांड करोगे तुम, साथ में चलेंगे। तो ये भी बैठ गए, कौन कौन इनके साथ, ऊ क्या बन जाएगा बताओ, ओ। गांव में एक तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष और महिला एक एक जरूर मिलेंगे, गांव की कोई भी खबर ले लो उनसे, हैं ऐसे रहते हैं ना, किसी के घर की खबर ले लो, किस किस की लड़ाई हो रही है, उनके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पता नहीं कहां से रात को 2 बजे कोई घटना घट गई उससे पूछ लो, वो पता नहीं वहीं था क्या, पूरी लाइव सुना देते हैं। ये देखो ये ऐसी री है, गांव से बाहर खड़ी है, सबकी खबर रखती है कौन कहां जा रहा है। ये 6 के 6 जा रहे थे, तो लास्ट में कौन मिल गई, री ने बोला हाँ क्या सीन है तुम्हारा, ये जो थे ना सारे के सारे बोले अरे भाई साहब इसको जरूर लो, नहीं ये पूरे गांव में बताएगी जाके, हैं कि 4 पुरुष और 2 महिला गई हैं अभी देख लो। इनको बोला कि चल भंडारा तेरे को दिमाग खिलाएंगे, री को भी ले लिया, बताओ क्या बन जाएगा, और संधि कौन सी बन गई, यही परिभाषा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब बताओ कौन सी संधि, यहां खड़े हैं ना अपन, यहां खड़े हैं, इधर चलेंगे, कितनी पहचान, 2, ऊपर से नीचे 3 बार ए आ लिखा था, तो ऊपर से नीचे 2 बार क्या लिख दो, ए आ, 2 बार क्या लिख देता हूं मैं, ए आ, ठीक है 2 बार लिख दिया ना। अब मैं यहां खड़ा हूं, इधर चलेंगे अपन, तो ये अपने साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, चलेंगे। ये लाइन जब सबसे आगे सबसे पहले कौन टकराएगा बताओ, अरे यहां से जब ये ऊपर से आई तो सबसे पहले कौन टकराई, ए। एक बार बताओ, कोई तुम्हारे टक्कर मार दे, लड़ाई होगी कि नहीं होगी, होगी। मान लो मंदिर में धक्का मुक्की हो जाती है कि नहीं हो जाती, एक बार धक्का दिया तो कोई बात नहीं है, दूसरी बार धक्का दे, ओए अपने हाथ में रह जा, तू जानबूझ के दे रहा धक्का। लेकिन ऐसे कोई महिला धक्का दे दे तो कोई बात नहीं, 10 बार दे ले, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। लेकिन महिला के एक बार भी धक्का लग गया ना, इतनी गाली देगी, कम से कम मंदिर में तो सही रह जा, क्या जबरदस्ती नहीं दिया इसने, टक्कर मार दी किसके, ए आके, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। ए ने पता क्या बोला, ज्यादा बोल रहे हो तुम, 2 रह गए, मैं अकेली हूं। तो इन्होंने पता क्या जवाब दिया, बुला ले, किसको बुलाती है, ज्यादा बकवास करेगी, किसको बुलाएगी ये, तुम्हें क्या पता, अच्छा इसकी बहन है, ये भी पता, तेरे साथ लड़ाई हो जाए तो किसको फोन करेगी, हैं बहन को करेगी, पति को पति को करेगी, तो बंदूक भी है तेरे पति के पास, सही बता, फौजी है, तो फौजी तो नहीं लाएगा, हमारे जैसे बिल्कुल ला सकते हैं, उसको फंसाना थोड़ी ना। तो ये बताओ ये किसको बुलाएगी, आई को, ये आई को बुला लिया, ये देखो बड़ी है, क्या है ये, बड़ी है, तो मेरे को बात बताओ समझदार है कि नहीं है। ये छोटे बच्चे झगड़ा कर रहे थे,
आकर तीनों के एक एक लगा दे, भागो घर है, खाना वाना खा के सो जाओ चुपचाप, पिटोगे। कौन बच गई अकेली? तो ए आ के बाद ए आई आई तो क्या बन जाएगा बताओ? आई। हो गया। अब बताओ कौन टकराएगा? नीचे वालों के साथ ये आ रहा है, नीचे वाली लाइन तो निकल जाएगी, यहां से कौन टकरा गया बताओ? ओ। अब फिर इनकी वही कहानी, ये दो और ये क्या, एक अपने बड़े भाई को बुलाएगा। किसको बुलाएगा? आऊ। आऊ को बुला दिया। अब बताओ क्या बन जाएगा? आऊ। क्या बन जाएगा? आऊ। ठीक है, बताओ कौन सी संधि बन गई है? वृद्धि। वृद्धि संधि में ए आ के बाद ए आई आए तो क्या बन जाता है? आई। और ओ आऊ आए तो क्या बन जाता है? आऊ। ठीक है। एक बार हरियाणा में एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि कौन सी संधि को उल्टा करने की यण संधि का निर्माण हो जाता है? कौन सी संधि को उल्टा करने की यण संधि का निर्माण हो जाता है? बताओ कौन सी संधि को उल्टा करूं? कौन सी कर दूं? वृद्धि। मूर्ख हूं क्या मैं? एक बात बताओ, मैं पहले संधि कौन सी लिखी, फिर कौन सी लिखी, फिर मैं नीचे वृद्धि लिख सकता, जगह है तो मैं वृद्धि लिख सकता था, नहीं लिख सकता था? क्रम से आ जाते कि नहीं आ जाते? फिर मैंने यहां पर गुण के बाद इधर तो लिखी कौन सी? वृद्धि। इधर फिर कौन सी लिखी? यण। फिर इधर कौन सी लिखी? अयादि। बताओ तो क्या करें? अयादि उल्टा कर दूं? अयादि संधि हमने पढ़ी ही नहीं है। किसके नीचे लिख रखी? यण। गुण। गुण संधि को उल्टा कर दो, कौन सी संधि का निर्माण हो जाएगा? यण। तो वृद्धि संधि को उल्टा कर दूं तो अयादि। अरे सीधी सी बात है, ऐसा प्रश्न बनता है। गुण संधि को उल्टा करने पर कौन सी संधि का निर्माण होगा? यण। वृद्धि संधि को उल्टा करने पर कौन सी संधि का निर्माण होगा? एक मैं बताऊंगा, आगे तुम बताओगे, मैं चुपचाप रहूंगा। फिर इसको उल्टा करके ऐसे पकड़ के कर दिया मैंने। ई प्लस ए आ, ई प्लस ए आ। देखना अब आगे उल्टा हो गया ना। ई के बाद में ए आ मतलब ए समान स्वर आया तो ई का यह बनेगा। यह कैसा? आधा। यह कैसा है? आधा। ठीक है। अब आगे तुम बताओ। अरे इसको कर दो, ऊ प्लस ए आ, ए आ। पहले तो जैसे मैं बता रहा ऐसे सीख लो, फिर बाद में बताते हूँ तुम्हारा है समान। ऊ का क्या बनेगा बताओ? वह कैसा? आधा। अगला बताओ। री प्लस ए आ क्या बन जाएगा? री का क्या बन जाता है? रे। कैसा? आधा। संधि हो गई कौन सी बताओ? यण। कौन सी संधि? यण। वृद्धि संधि को उल्टा कर दो, अयादि बन जाएगी। बताओ, करो उल्टा करो। ए आई एक साथ नहीं, क्योंकि एक एक आई थी ना। तो बताओ क्या क्या करेंगे? ए प्लस ए आ, ए प्लस ए आ। अगला बताओ। आई प्लस ए आ, ए आ। अगला बताओ। ओ प्लस ए आ। फिर क्या करोगे? औ प्लस ए आ, औ प्लस ए आ। देखो, ये बताओ, जब हम लोगों ने ऐसा बना दिया है तो ये देखिए, अब अपने को ये नहीं पता किसका क्या बनने वाला है। ए का क्या बनेगा, आई का क्या बनेगा, ओ का क्या बनेगा, औ का क्या बनेगा, सब कुछ सामने है। एक बार ए के साथ क्या रख दो? ये। एक बार आ के साथ क्या रख दो? ये। एक बार ए के साथ क्या? वह। एक बार आ के साथ क्या? वह। अरे सब कुछ यहीं पर है, रटना कुछ नहीं है। अब बताओ मेरे को ए का क्या बनेगा? है ए के साथ ये रख दो, ए का क्या बन जाएगा? आई। लेकिन इतना याद रखना कैसा बनेगा? ये आधा। अब बताओ आई का क्या बनेगा? आ के साथ ये रखो, अब क्या बन जाएगा? आई।
ओ का क्या बनेगा? आओ। औ का क्या बनेगा? आओ। औ का क्या बनेगा? आओ। संधि कौन सी हो गई? आया गई। लेकिन एक इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है सुनो। ई के बाद में क्या आया? ए आ। ए समान है ना, ए समान होने चाहिए। बस कोई भी हो, ए आ की जरूरत नहीं है इनके पास। इनके बाद में कोई भी हो, ए आ होनी चाहिए। ए आ चाहे नहीं भी है तो याद रखना ए समान। अब इनके बाद बताओ क्या लिखूं मैं? ए समान स्वर। इसमें भी क्या लिखूं? ए समान स्वर। इसमें ए समान स्वर। असमान स्वर। और इसमें भी असमान स्वर। अब हो गई है पांचों संधियों की परिभाषाएं ये एक साथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पांचों संधि हैं ये। सबसे आज एक बार रफ पेज में ऐसे जाकर करके देखना, सारी आ जाएंगी। पर ऊपर ऊपर कौन सी संधि लिखोगे? जस्ट नीचे इसके, इसी लाइन में गुण के नीचे और वृद्धि के नीचे है। ठीक है, एक पेज छोड़ दो, ये फोटो ले लो इसकी, या फिर लिखोगे? अभी लिखोगे? क्यों टाइम वेस्ट करते हो? लिख लो लिख लो, जल्दी लिखो। जल्दी लिखना भाई।
अरे ये परिभाषाएं आ गई कि नहीं आई हैं? इनको रटना नहीं, ऐसे बना के देख लियो एक बार, बस घर जाके एक बार और कोशिश कर लेना, तो बस फिर तो क्या रटना, फिर तो मास्टर और मास्टर नहीं बन गई। कोई मिले उसको, "ए, इधर तेरे स्वर संधि पढ़ा दूं।" हैं? तेरे फौजी को पढ़ा दे, अब हैं पढ़ा देगी ओ ले। अब वो नौकरी लग रहा है, उसको क्या पढ़ाएगी हैं? अभी तो उसके सामने बोल भी नहीं सकती, पहले उसके उसके सामने बोले लायक बनो। अभी एक छोड़ दिया, अच्छा नीचे देखिए। एक चैलेंज स्वीकार करोगे? अगली संधि पढ़ाऊंगा कौन सी, दीर्घ, और दीर्घ संधि पढ़ाने के बाद मैं दूंगा क्वेश्चन, कितने, 2, ठीक करके दिखाइयो। कर दोगे? ट्राई करोगे ना? ठीक, लेकिन बिना देखे हैं। अरे लिख लिया क्या अब? लो जी, शुरुआत कर दें अब। क्या शुरुआत करेंगे हैं? दीर्घ स्वर संधि, सर लिखो। पहली दीर्घ संधि, कौन सी संधि? दीर्घ। अब लिखते आ जाओ मेरे साथ साथ हैं, सबसे सामने लिखो इसके पहचान। अब शुरुआत हुई है तुम्हारी संधि की। यदि ए आ, ई
ऊ के बाद समान जाति के स्वर हो तो पूर्व तथा पर दोनों स्वरों के स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। यदि ए आ ई ऊ के बाद समान जाति के स्वर हो तो पूर्व तथा पर दोनों स्वरों के स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। ए आ प्लस ए आ बराबर आ, ई प्लस ई। दोबारा ले लो ये, ऐसे कैसे? ए आ प्लस ए आ बराबर आ, क्या ऊपर पर, पूर्व तथा पर दोनों स्वरों के स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। बताता हूँ, पहले लिख लो तुम, है ना, पहले लिख लो तुम। कर एक बात बताओ, तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं, मैं खड़ा हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हारा काम पहला तो है लिखने का। भूख लग रही है ना सबको? खाना खा लिया? अरे मैं तुम्हें कितना समझाऊं? कुछ खा लिया करो, चने भिगो लाया करो, मूंगफली भिगो लाया करो। कौन कह रहा है तुम्हें? बस कैसे नहीं देते? मेरी बात सुनो, मैं क्लास में खड़ा खड़ा खाता हूँ, बोलो पढ़ा रहा हूँ। अब जैसे 1 मिनट का टाइम लगा, एक मूंगफली निकाल खा ली। अब बच्चे मांग ले तो मैं कह दूं आज ले ले, कल मत लिए, दे देते हैं। कम से कम तुम, मैं इधर देख के मैं लिखूं तो इतनी भूखड़ हो गया? ऐसा नहीं होता यार, एनर्जी चाहिए ना शरीर को। हो गया? सबने लिख लिया? अब लिखो। कहां से शुरुआत करूं मैं? सत्य प्लस अर्थ। हाँ, जैसे उदाहरण लिख लो, सारे ऊपर से नीचे सामने शब्द बनेंगे, जगह भी छोड़ते आ जाना है। सत्य प्लस आग्रह, अंत्य प्लस अक्षरी, द्राक्षा प्लस आसव, द्राक्षा प्लस आसव, प्रेरणा प्लस आस्पद, भय प्लस आक्रांत। ये देख लो भाई, भय प्लस आक्रांत। भाव प्लस आविष्ट, स्नेह प्लस आविष्ट,
कंटक प्लस आकीर्ण, कंटक प्लस आकीर्ण। महा प्लस अमात्य, वार्ता प्लस आलाप, जठर प्लस अग्नि, दाव प्लस अग्नि, बड़वा प्लस अग्नि। अरे अग्नि लिख दिया, कोई बात नहीं, अनल लिखते। कवित्त प्लस अवली या आवली, मुक्त मुक्ता प्लस अवली या आवली। मुक्त प्लस आकाश, वात प्लस आवरण, हाँ? इकतीस था पंचेरी है। क्यों आएगा उसमें 31 आएगा? हाँ, 1 और 30 उसके अंदर द्वंद्व समास। कहाँ अविष्ट थोड़ी ना, आविष्ट है ये, अविष्ट कहाँ दिख रहा है भाई तुम्हें? किसमें? पंचेरी में द्विगु समास है। अष्टाध्यायी में सत्सई में द्विगु समास है, 31 में द्वंद्व समास है। राजस्थान में अपनी की सही रही है। रुक जाओ, इतना लिख दिया हो तो बताओ। थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो बस, हिंदी घर जाके मत पढ़ियो, सच बता रहा हूं मैं। मेरे पास टाइम तो नहीं था, कहाँ पढ़ा देता। आज अब भी सुन लो, सुबह 7 से लगातार 3, एक से 2 वाला मुश्किल से गैप मिला है, 3 बजे तक लगातार है। अब उसके बाद ज़्यादा मैं बता रहा हूँ कि ये 4th ग्रेड का होगा ना एग्ज़ाम, जब तक फ्री हूँ उसके बाद 7 बजे तक 7 से 7 क्लास रहेगी। अब कैसे पढ़ा दूँ, हटा दूँ? वैसे क्लास तो मैं यहाँ ले रहा था, तुम ले लेते क्लास कहीं पर भी आके, तुम्हारी छुट्टी हो जाती तुम घर भाग जाते हो। बहुत से ऐसे बच्चे थे। क्या क्या बात करो, मैं 12 से 1 क्लास लगती थी, तुम ले सकते थे नहीं ले सकते? वो और 1 से 2 नहीं होती थी, मेरी क्लास से चलती थी, तुम लोग ले लेते। हटा दूं अब तो? हाँ, काम चलेगा किससे ना। 1 साल लिखूंगा पहले पूरी संधि को, कृप प्लस आचार्य, उदाहरण ही है, लिखते आओ। कृपा प्लस आकांक्षी, अश्व, ओहो
हाँ? हाँ, मेरी बात सुनो, अभी अभी बताता हूँ। लो मैं उसके अंदर है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, देखो क्या हुआ भाई, सभी सुन लो रे। एक शब्द क्या है, चौमासा, है ना। चौमासा में दो समास है, मैं खुद बता रहा हूँ। हाँ, एक तो है द्विगु और एक क्या है, बहुव्री। ठीक है। इस अपने राजस्थान में केवल मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने बच्चों को, जैसे ये बी में था और ये किस में था, सॉरी ये सी में था और ये किस में था, डी में। मैं मात्र एक ऐसा शिक्षक हूँ जो ऑनलाइन, या तो किसी ने करवाया नहीं, यदि करवाया है तो मैंने ये बोला सी और क्या डी उत्तर होगा। मैं नहीं कहूँगा कि इसमें बहुब्री आएगा। क्यों? मेरे को पहले पता था ऐसा इसका, क्योंकि एक बार उसमें यूपीएससी में पूछा गया था, मेरे को बिल्कुल याद है। सतसई में पूछा गया था, है? और सतसई के अंदर दो ही समास है, द्विगु और क्या, बहुब्री, लेकिन उसमें मानना है द्विगु गया था। मैं बोला मैं चांस नहीं ले रहा भाई। सारे के सारे जितने भी मास्टर, जिन्होंने जिसने भी, एक एक का देख लो, जिसने भी ऑनलाइन अगर सोल्यूशन करवाया ना, सब ने कौन सा बताया है, बहुब्री। ये बताया है ना, किसी भी हाल में। अब वो कहते हैं ना गलती से मान लिए, मेरी बात सुन, जिंदगी में भी चेंज नहीं करेगा तो। अब उनका गलत हो गया तो यही कहेंगे, जिंदगी में भी चेंज कर देना, तो मैं यही कहूँ। बताओ बोर्ड, हिंदी के मास्टरों के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ये कहने के बाद कि बहुब्री को क्या दें प्राथमिकता। मैं ये कहता हूँ भाई, मैं तो ये सीधा बात करता हूँ, तुम्हारी किस्मत है, कौन सा मान लेगा। नहीं देंगे, कैसे दे देंगे। मैं इतने शब्द लिख दूंगा जिसमें दो दो समास है, द्विगु ही समास में। लेकिन मैं ये बात बताते थे, बहुब्री तो है, लेकिन भाई वो परीक्षा का ना, उसके विवेक पर है, जो मानेगा वो मान लेगा। आप इस पर रिट भी नहीं लगा सकती हो। दिखाओ मेरे को प्रूफ, लाओ कहाँ है। अच्छा एक बात और सुनो, कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक उठा के देखो, चौमासा बराबर द्विगु समास दे रखा है। अब तो कामता प्रसाद गुरु को कौन चैलेंज करेगा। तुम ये लेके चले जाओ, और कोई राघव प्रकाश जी की या कोई भी बुक लेके चलो, भगा और देंगे, भग जाए यहाँ से। आया है नहीं है। अब कोई भी, अब देखो मेरे से गलत हो जाता तो मैं यही तो कहता, भाई है तो सही इसमें, लेकिन वो गलती से मान लिया है। कौन अपनी बुराई करेगा कि मैंने गलत बताया। अब सुन, आत्मन प्लस उत्सर्ग होना था, लेकिन बोर्ड ने आत्म प्लस उत्सर्ग मांगा। वो पता है क्यों माना, हिंदी की दृष्टि से आत्म प्लस उत्सर्ग होगा, और वो मेरे से गलती से मैं चौथा ऑप्शन नहीं देखा, और मेरा सही इसलिए से हो गया। नहीं तो अगर मैं चौथा ऑप्शन देख लेता ना, तो 101% मैं भी आत्मन प्लस उत्सर्ग ही करता। लेकिन वो मैंने जल्दबाजी में, मेरे पास फोन आ गया कि जल्दी भेजो सर की, और मैंने क्या काम किया, पहला ऑप्शन देखा आत्म प्लस उत्सर्ग, अरे सही है रे, टेक। और वो होता है ना कभी कभी, सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, सही गलत का भी सही हो जाता है। फिर जो मैंने की भेज तो दी ना, तो मेरे को इस बात का सुनने को मिला था, अरे गुरु जी तो आपने गलत बता दिया। मैं बोलो भाई वो डी ऑप्शन देखा नहीं, आई है ना किए। गुरु जी आपको क्या पता था ये आएगा। अब हम भी कह देंगे, हम क्यों कहेंगे हमसे गलती हुई है, मैं मेरे को पता है ना, है हम क्यों कह देंगे भाई गलती हुई हो गई थी मेरे से। तो सब ऐसे ही है। आसम प्लस आरोहण, आसम प्लस आरोहण, सब बात बताऊंगा ये क्या क्या चीजें होती है ना। भाव प्लस आवरण, नहीं बोला जाएगा तो उसको सनहार बोल लेगी। तुम गलत पढ़ लिया। कौन से ज्ञान प्रबोध है, कौन से ज्ञान प्रबोध है, रचना प्रबोध बता मेरे को। कितने नंबर पेज पे लिख रहा है बता। कल के क्या क्यों लेके आएगी, यही रही ना ले। कैसी बातें कर रही है तुम।
तुम लड़कियों, तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं है। अरे 1 मिनट सुन ले, तेरी सारी परेशानी दूर कर दूं, करूं अभी? तू लाएगी कल, ले ये ढूंढ ढूंढ। कहाँ लिख रखा बता मेरे को। कोई पुराने पुराने नहीं है, तुम पागल मत बना करो, है ना? सारी की सारी मैंने एक एक बुक छान रखी है। मैं बता दूं कौन सी बुक के कितने नंबर पेज पर कौन सा विवाद लिख रखा है। मैं वो चीज याद रख लेता हूँ, इस नंबर पेज पर ये विवाद है कि बच्चा लाएगा मेरे पास यही लाएगा, सारी सारी चीजें। चलो लिखो, द्राक्षा प्लस आसो, असो प्लस आरूढ़, कृपा प्लस आकांक्षा प्लस आचार्य हो गया है। तो मैं आप लोगों को, चलो, अभी प्लस इष्ट, अभी प्लस इप्सा, अभी प्लस इप्सित, अभी प्लस इसार, रवि प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र, नदी प्लस ईश, सची प्लस इंद्र, देवी प्लस इच्छा, पत्नी प्लस इच्छा, कवि प्लस इच्छा, कवि प्लस इच्छा, सखी प्लस इच्छा, गौरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश, करी प्लस ईश, अवनी प्लस ईश, सची प्लस इंद्र हो गए, नदी प्लस ईश, मई प्लस इंद्र, और वी प्लस इच्छा, वी प्लस शिक्षक। बहुत है? नहीं नहीं नहीं, आप तो लिख लो बस, क्योंकि पता नहीं कौन सा टपक जाए, कौन सा आ जाए नहीं पता। कोई महत्वपूर्ण नहीं है, हम कहते नहीं ये महत्वपूर्ण है, नहीं है। दो ही टाइप हुई है भाई। अवनी से ऊपर करी, अब कैसे याद होंगे तुम्हारे, है ना? याद नहीं करना इनको, बस एक बार ये समझना ये बनते कैसे हैं। कब बैठे 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 रटने लग जाओ।
लेकिन इनका एक बार हाथों के नीचे से निकल जाएंगे ना, इसका ये बनता है, ये फिर परीक्षा में गलत नहीं होते फिर ये। सारे लिखवा देंगे। शब्द शुद्धि में पढ़ा दूंगा। हाँ, कब बड़ा होता है कब छोटा सारी बात बता दूंगा। हटाऊं भाई इसको? करवा देंगे उनको, सब चीज़ों करवा देंगे, तो समय आने दो। जो जिसका अगर मैं जब कोर्स तुम्हारा पूरा कर दूं, जब दिक्कत आए ना गुरुजी इस टॉपिक में दिक्कत, तो बता देना मेरे को, सारी चीज़ें कंप्लीट करा देंगे। लिखो भाई, वधु प्लस उल्लास, वधु प्लस उत्सव, लघु प्लस उर्मी, समूह प्लस ऊर्जा, समुद्र प्लस उर्मी। सेकंड ग्रेड में है ये तो। हाँ, देखे आई थी तू? व्याकरण तेरे सही नहीं हुए ना, तो पहले जो सेकंड ग्रेड वाला पढ़ा जब आ जाती। लघु चमू, वस्तु प्लस उपयोगी, चलो इनको तो सेकंड ग्रेड वालों उसमें लिखवा ही देंगे। मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्यु प्लस उपरांत, अनु प्लस उदित, गुरु प्लस उपदेश, साधु प्लस उपकार, भानु प्लस उदय, अंबु प्लस उर्मी, सिंधु, हाँ लघु में वो छोटा है, गुरु में वो छोटा है, छोटा है कहाँ है गुरु, छोटा है। सरयू प्लस उर्मी, भू प्लस उत्खनन, भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊसर, भू प्लस ऊपरी, भू प्लस उर्दू, शु प्लस उक्ति, हो गए 50-60 है, हो गया काम बस। एक 1000 करोड़ टर्नओवर के साथ मंगलम ग्रुप से जुड़े हैं 41,000 खुशहाल पड़े। 1000 करोड़ मेरे पास आ जाए सही रहे ना।
58 क्या और लिखवाऊँ? तो और करवा दूँ? मेरे पास तो 10 और लिख लो। हेतु प्लस उत्प्रेक्षा, वस्तु प्लस उत्प्रेक्षा, लियो बस है। खुश हो अब? अब कृपा करके समझ और लेना। हटा दूं? हाँ भाई देखो सुनो, बाद में लिख लेना अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो। अब कोई लिखेगा भी नहीं, सबका ध्यान बोर्ड पर होगा। कितनी टाइप है बताओ अपने पास? 3 के 2 समझाऊंगा। और जिसको फिर इसके अलावा ये कहो गुरुजी ये और बताना, वो और बता दूंगा। ठीक है। अब ये कह रहा है यदि ए आ ई उ के बाद समान जाति के स्वर, समान जाति का मतलब क्या? ए आ के बाद क्या होना चाहिए? ए आ। ई के बाद क्या होना चाहिए? ई। उ के बाद क्या होना चाहिए? उ हो तो पूर्व का मतलब क्या? पहले वाला, ये पहले वाला। पर मतलब क्या? बाद वाला। पहले वाला और क्या? बाद वाला। दोनों स्वरों के स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर अपने पास कितने हैं? 3। या तो आ होगा या ई होगी या उ होगा। ठीक है। सबसे पहले ये देखिए द्राक्षा प्लस आसु वाला। द्राक्षा का अंतिम अक्षर बताओ? आ प्लस आ। इसको बाहर निकाल लिया ना। अब जो शब्द जो बच गया उसको आगे लिख दो। श कैसा बच गया? आधा। और श और क्या? वह। अरे आ को बाहर निकाल दिया, श और वह ही बचा है ना। अब मेरे को बताओ आ प्लस आ बराबर क्या होगा? तो बीच में क्या लिख दूं? आ लगा दिया ना। रुको, लिख दिया। अब याद रखना कभी भी आधे व्यंजन के बाद में कोई भी स्वर आए तो स्वर अपने आप किस में आएगा? व्यंजन में। किस में आएगा? व्यंजन में। ये बताओ क्या बन जाएगा? द्राक्षाशु। क्या बन गया है? द्राक्षाशु। द्राक्षाशु का अर्थ बताओ? है अंगूर से संबंधित तो है, लेकिन ये बहुत शानदार चीज है। लड़की तुम शराब पीती हुई हैं? बताओ, लड़कियां शराब पीने लग गई हैं। मैं बोला अब मैं तो बोल तो गया, पर मैं सोचा हमारे स्टूडेंट में नहीं है तो क्या। मैंने तो उसको यही बोला ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरे को क्या कह रही? सब सही है चल। मैं बोला भाई साहब ठीक है, हमारे स्टूडेंट रहे तो भाई और कुछ भी कर ले, अच्छी बात है। घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा है, या शराब पी के गलियों में घूम रही है। कम से कम पी ली तो पढ़ तो जाए एक जगह, घूम हो रही है। क्योंकि इसका अर्थ होता अंगूर की शराब। इसका अर्थ क्या होता है? अंगूर की शराब। पुरुषों को पीते हुए तो देखा, ये और कांड होने लग गए। हाँ, अंगूर। आशो मतलब रस, शराब, शराब। ठीक है, तो अंगूर की क्या? शराब। ये देखो असम का अशो मतलब घोड़ा होता है, आरूढ़ मतलब सवार होता है, रू बड़ा है इसमें। असम का अर्थ होता है पत्थर। असम का अर्थ क्या होता है? पत्थर। असम का अर्थ अंतिम अक्षर बताओ क्या है? मैं प्लस क्या रहा है? आ। ठीक है। मैं कैसा? आधा। फिर क्या जोड़ दें? रोहन।
अब बताओ ए प्लस आ बराबर, ए प्लस आ बराबर आ, क्या बन जाएगा बताओ? अस्मारोहण। क्या बन जाएगा ये? अस्मारोहण। पर्वत पर चढ़ना, पत्थर पर चढ़ना। कहाँ चढ़ोगे पता नहीं। अभी का अंतिम अक्षर बताओ, अभी का अंतिम अक्षर। कैसी? अंतिम अक्षर ई है ना? इस इशार का प्रथम अक्षर। वैसे इशार का अर्थ जानते हो? स्वार्थ। इशार का अर्थ क्या होता है? स्वार्थ। अभी ये बच गया अपने पास ए और ब कैसा? आधा। और एक क्या बच गया? सार। मेरे को ये बताओ, छोटी प्लस छोटी बराबर क्या? बड़ी। बीच में क्या लिख दूं? बड़ी। बड़ी की मात्रा भय पर आ जाएगी, क्या बन जाएगा? अभिसार। क्या बन जाएगा? अभिसार। एक अभिसार और होता है, ये लो बता दिया था शायद, नहीं बताया? अर्थ कौन बताएगा? क्या बात करी, दोनों शब्द शुद्ध हैं। ये अभी प्लस सार से बना, ये अभी प्लस ईसार से। शब्द युगम का क्वेश्चन बना, HSC में क्वेश्चन आया। अर्थ अलग अलग है, शब्द युगम बन गया ये। किससे मिलना? ये तो बहुत शानदार है। उसकी संधि नहीं होगी। ये जो शब्द बना है अभी प्लस सार से, केवल उपसर्ग जुड़ा है। अभी प्लस सार, हाँ बस केवल उपसर्ग जुड़ा। इसका अर्थ होता है मिलना। सही कह रही हो मैडम, लेकिन ये इसका और भी खतरनाक है, प्रेमी से छुप छुप कर मिलना। हाँ आधे तो मैं बताऊं मास्टर है ना, छुपा लेते हैं, बस मिलना ही बता दिया। लेकिन इसका पूरा अर्थ तो ये है, क्या छुपाना है? कोई बच्चे हैं यहाँ? प्रेमी से छुप छुप कर मिलना। और अगर ये कांड करोगे ना तो तुम्हारे ऊपर क्या हो जाएगा? आक्रमण। क्या हो जाएगा? आक्रमण। आक्रमण होगा तो क्या होगा बताओ? युद्ध, या क्या होगी? लड़ाई। ये बताओ किसका अर्थ है? युद्ध या लड़ाई या अभिसार। ई बड़ी हो तो आक्रमण, युद्ध या लड़ाई, और छोटी हो तो प्रेमी से छुप छुप कर मिलना। गिरी प्लस ईश। करी का मतलब बताओ? हाथी। करी मतलब क्या है? हाथी। अवनी मतलब पृथ्वी। पहले तो ये बताओ मेरे को, गौरी का अंतिम अक्षर कैसी? बड़ी। प्लस क्या रही है? बड़ी। गौ रे कैसा? आधा। और ये क्या है? श। शी कहीं श। बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या? बड़ी ई। बताओ क्या बन जाएगा? गौरीश। गौरीश में समास बताओ जल्दी से। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। किसका पर्यायवाची है? शिव का। समूह का अर्थ बताओ। हाँ चारों और कहाँ है? समूह, सेना, उर्मी, लहर। किरण नहीं, लहर। उर्मी का अर्थ क्या होता है? लहर। गुरु प्लस उपदेश में सुनो, गुरु का अंतिम अक्षर बताओ। उ। प्लस क्या रहे? उ। रे कैसा? आधा। पैदेश है, हाँ? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर, जोड़ दो। रे में बताओ किसकी मात्रा? बड़े ऊ की। पैदेश है, क्या बन गया? कुरुपदेश। उर्दू का अर्थ होता उठा हुआ भाग, ठीक है? इसका अंतिम अक्षर बताओ क्या? प्लस क्या रहे? बड़ा। भय कैसा? आधा। और श और क्या? रे। बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ बराबर क्या बन जाएगा? बड़ाऊ। जोड़ दो, क्या बन गया? भूषर। क्या बन गया है? भूषर। भूषर का अर्थ बताओ। भूषर का अर्थ बंजर भूमि। क्या होता है? बंजर। हाँ अब भाई तुम्हारी इच्छा है, तुम बताओ तो कौन सा समझाऊं? क्या सारे कर लोगे? कर लोगे? तो अब मेरा रुतबा देखो। अब तुम कौन सा रुतबा? तुम भी ये लिख रखे है ना, है?
इसके नीचे प्रश्न लिखो, 2 प्रश्न लिखूंगा, देखियो मत ईमानदारी से, है? हाँ मैं कसम भी चढ़ा दूंगा। किस विकल्प में, इस वाले सेकंड ग्रेड में ना मेरे, और तो कुछ नहीं, तो वीडियो तो पड़े हैं, कोई झूठ बोले तो चेक कर लो। जो प्रश्न लिखा है ना कि ऐसे प्रश्न आते हैं, हूबहू वैसा का वैसा, बस ऑप्शन चेंज हुआ हल्का सा, 1 या 2 उत्तर निकला, तो वो ऑप्शन ही था, सेम टू सेम प्रश्न मिले, ऐसे कैसे आए? दो चार दिन पढ़ाई थी उसी में देख ले, चारों प्रश्न आए थे ना, तो हम सारे आते हैं, तो तुम लोगों को वहां तो पता नहीं। किस विकल्प में गलत संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में गलत संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? महा प्लस अमात्य, महामात्य, कवित्व प्लस अवली, देखियो मत भाई, जैसा आए वैसा ही कर दो रे, कवितावली, अवनी प्लस ईस, अवनीश, सखी प्लस इच्छा, सखीच्छा, किस विकल्प में सही संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? गुरु प्लस उपदेश है, ये तो बता दिया ना। गुरु उपदेश बी, भू प्लस उष्मा, भूष्मा, सी, ग्री प्लस ईश, ग्रीस, डी, मही प्लस इंद्र, महेंद्र, देख रही है ऊपर, और देख ले, मैं कसम चढ़ा दे, सही रहता ना, ये देख रही है। हाँ जैसा कि यहाँ पर कोई तुम्हारे नौकरी लग रहे हो
किस टेस्ट से हम नौकरी लग रहे हैं, यहाँ सीखने आए तो सीख लो। हाँ प्रश्न नहीं आए ना, उदास हो गई। भूख लग रही है ना? भाई पहले तो ये बताओ लिख लिया क्या? हाँ? मैं प्रश्न है वो उत्तर देखना है। नहीं पता मेरे को, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है वो बताना अपने को। हाँ मैथ है। मैथ का क्वेश्चन दो एक ना, हिंदी को तू कौन सब्जेक्ट है तू बता, पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? सुनो अपना अपना उत्तर देख लिया ना? नहीं नहीं अभी रुको रुको, मेरे को मत बताओ। पहला क्वेश्चन का उत्तर बताइए मेरे को। ए उत्तर किसका? कोई नहीं है, मेरे को नहीं पता है, मेरे से पूछो ही मत, समझाना है मेरे को, मैं बाद में समझा दूंगा। अभी मैंने क्या बोला था पहले, अभी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ है ना, तो इसी रूम में सेकंड ग्रेड का एग्जाम, सॉरी सेकंड ग्रेड का बैच चल रहा था, तो मैंने उनको साहित्य पढ़ा रहा था। तो मैंने पता क्या बोला कि भाई टाइम नहीं है अभी, जिसके साहित्य नहीं पढ़ना, संधि सॉरी व्याकरण नहीं पढ़ी हुई, तो मैंने उनको मेरे वीडियो बता दिए, ये देख लो जल्दी से। तो उसने एक ने क्या काम किया, इन प्रश्नों तक है ना, फर्स्ट ग्रेड का पेपर नहीं हुआ, इन ये मैं प्रश्न करवाए ना, यहाँ तक देखा उसका दिमाग खराब हो गया, उसका एक भी प्रश्न सही नहीं हुआ, उसने छोड़ दिए और फर्स्ट ग्रेड में ये ऐसे आ गए। बोलो अरे गुरुजी आप वाले प्रश्न ऐसे आए, मैंने छोड़ दिया। फिर उसने दोबारा से वीडियो देखने शुरू किए, फिर पूरे वीडियो देखे। तो मैं बोला कि तू ऐसे थोड़ी ना है। चलो ए उत्तर किसका? एक, बी 1 2 3 ठीक, सी डी 1 और 2 3 ठीक, बाकी के समझ में नहीं आया। सी बी ठीक। किस विकल्प में सही संधि का प्रयोग नहीं हुआ? ए उत्तर किसका? बी, सी और डी। चलो उत्तर बता दूं अब मैं। पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। देखो किस विकल्प में गलत संधि का प्रयोग नहीं हुआ, मतलब गलत प्रयोग तो हुआ नहीं है, तो इसका मतलब क्या, इस नहीं शब्द पर देखो सबसे ज्यादा जो नहीं हुआ, तो मतलब क्या 3 में गलत हुआ है, 1 में क्या हुआ है सही। महा प्लस आमात्य में गलती हो गई है आमात्य की, आमात्य नहीं होता क्या होता है अमात्य, यहां तो गलत हो गया। कवित्व प्लस अवली में किसकी गलती होगी? कवित्व की, कविता नहीं होगा, कवित्व शब्द ऐसे आएगा, देख लो एक बार, मैंने लिखवा रखा, डबल तैयार है कि नहीं आ रहा है? अब अवनी के अंदर कौन सा शब्द गलत हो गया? अवनी, नी कैसी होगी? छोटी, उत्तर क्या आएगा इसका? डी। सखी भी शुद्ध, इच्छा भी। अब ये देखो किस विकल्प में सही संधि का प्रयोग नहीं हुआ, सही संधि का प्रयोग नहीं हुआ। अब सही संधि का प्रयोग देखो, गुरु शब्द शुद्ध है, सही नहीं हुआ है, मतलब 1 में क्या हुआ है गलत। उपदेश शुद्ध है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये भी शुद्ध है। भू तो शुद्ध है ना, लेकिन शब्द अशुद्ध कौन सा है? उष्मा, उष्मा में ऊ कैसा आता है? बड़ा, बात खत्म। अरे गिरी में गिरी में री सही है, हीस ग्रीस और मही महेंद्र।
एक सही है ना? दोनों किसके सही हैं? दो बच्चों के दोनों सही हैं। मैंने तो चैलेंज दिया था। हैं? अभी ये बना के ले आओगे शब्द? चेक करूंगा कल, ठीक है? बस और कल पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ना ठीक नहीं है। हाँ, जल्दी मास्टर बन जाओगे, नहीं तो फिर मेरी नौकरी खा जाओगे। अरे तुम फिर यहाँ पढ़ाने लग जाओगे कोचिंग में, हैं?